हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कुल 60 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, तो ऑप्शन बी। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे जितने भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल तथा उत्तल। तो बी का सही आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल, ऑप्शन डी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। 3 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी एफ 10 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर r/2 होता है, तो r बराबर 2f, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बोलते हैं, उनका मान होगा साइन i बटे साइन r, ऑप्शन बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण कहते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा v/u, तो ऑप्शन डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इनका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन सी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इनका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, तो ऑप्शन बी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बन रहा है, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? 13 का सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। किसी गोलीय दर्पण का भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तथा पतले गोलीय लेंस का भी -15 सेंटीमीटर है। तो इसका लेंस क्या होगा? दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल या लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, आंसर नंबर डी, 14 का ऑप्शन। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। 15 का ऑप्शन सी। गोलीय दर्पण में
फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? F बराबर r/2, F बराबर r/2। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r हो तो F बराबर r/2 होगा, F बराबर r/2, ऑप्शन ए। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती हैं? सी, एफ, पी या एफ और सी के बीच। 18 का सही आंसर हो जाएगा एफ से। किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण उत्तल, अवतल, समतल या समतल तथा उत्तल। 19 का सही आंसर हो जाएगा समतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होगा? दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच की झिल्ली। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन सी। किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी F बराबर r/2, तो 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर व 1.5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन बी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक। 24 का सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी किसी उत्तल लेंस की। 30 का सही आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो ऑप्शन डी कांच में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कौन सा पर्याप्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी, ऑप्शन डी। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सीधा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर आपको खुद से देना होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा। और पार्ट 1 मैंने करवा चुका, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। इतना के लिए जय हिंद, जय भारत।